May I come in, sir? Come. Good afternoon, sir. Good afternoon. But Thank you, sir. सीमा, Yes, sir. ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है सीमा आपका? History honors, sir. हिस्ट्री ऑनर्स। कहाँ से? तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी. अच्छा, हिस्ट्री आपका ऑप्शन भी है। Yes, sir. थॉमस एडिशन इज योर आइडियल पर्सन। Yes, sir. भाई तो उनका जो परसिवरेंस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया जब ये लॉन्ग जर्नी जो रही मेरी सिविल सेवाओं की उसमें उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1000 टाइम ट्राई किया तब वो बल्ब बना सके। तो ये जो परसिवरेंस है इसके कारण मैं उन्हें आइडियल मानती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ तो मैं सोचती एक और ट्राई करना चाहिए। तो प्रशासन इतना अवसर देगा आपको? प्रशासन तो क्विक डिसीजन मेकिंग चाहता है। एक्चुअल प्रशासन में यस सर, तो मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। वो परसिवरेंस मेरे को बनाया। कभी कभी हो सकता है चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाए या प्रेशर हो अपने ऊपर। कई बार तो प्रशासन में जब डिसीजन लेता है आदमी, then there are no alternatives available and you have to take a quick decision, creating your own यस alternative। सर, नहीं, तो यस दे आर वहाँ पर तो एडिशन का अप्रोच काम ही नहीं आएगा। कुछ अंदर मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज है सर, जो मैं देखती हूँ कि मैं उसको अच्छे कर से कर सकती हैं लूँ। आप। गुड। अच्छा, बिहार में आपको रहने का मौका लगा है? ये सर, मैं सारी पढ़ाई अपनी भागलपुर से ही से पहलगांव से की। अच्छा, तो बिहार को एक यंग पर्सन की तरह उसको कैसे देखती हैं आप Yes, sir. एज ए यंग पर्सन? सर, बिहार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं जो मुझे लगता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इसलिए कि अभी स्कूल के कंडीशन थोड़े ख़राब थे बट अब अच्छे हो रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में दिख रही है, चाहे इंडस्ट्रीज में कैसे हो। कैसे कहा आपने कि पहले खराब थे अब अच्छे हो रहे हैं? सर, अभी आप रिसेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं अगर देखेंगे तो 75% स्कूल्स में इनरोलमेंट किए गए। टीचर्स जो बेटर आए इसके लिए एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स है स्कूल पे उस पे काम किए जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो जितने भी उनके अंदर कॉलेजेस के प्रिंसिपल है स्कूल्स के, उनसे रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करते हैं कि क्या स्कूल्स में पढ़ाए जा रहे हैं, क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था 2004 में एक केस लॉ के थ्रू कि भारत में स्कूल्स में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वी फोकस ऑन बिल्डिंग्स, फैसिलिटीज़, कि स्कूल में स्विमिंग पूल है या नहीं, बिल्डिंग है या नहीं, एंड वी डू नॉट वर्क एक्चुअली ऑन द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। यस सर, आई थिंक कि उन्होंने कहा होगा, बट अगर बिहार की बात करें तो ये प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादातर ऐसे देखे जा रहे हैं जो आप बता रहे हैं। और तो जो सरकारी स्कूल में ना तो बिल्डिंग है ना क्वालिटी है। बट सर काम हो रहा है अभी। अच्छा, ऐसा लगता है आपको कि कुछ Yes. नहीं है सरकारी स्कूल में? नहीं, काम हो रहा है। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ के आई हूँ तो मुझे लगता है कि सर पढ़ाते थे। कमी जो रहती थी वो कहीं कहीं बच्चों की तरफ से रहती थी कि वो स्कूल में जाते नहीं थे और टीचर ऐसा क्या हो गया है कि शिक्षा के प्रति रुचि कम हो गई है लोगों की, बच्चों में खास तौर से? एक्चुअली हम वोकेशनल एजुकेशन नहीं दे पाते। डिग्री वाले जो जितने भी हम लेते हैं उसके डायरेक्टली हमें जॉब नहीं मिल पाता है, तो उनको लगता है कि क्यों इतनी पढ़ाई करनी। अगर वो जॉब रिलेटेड कुछ और काम करे, स्किल करे तो वो फ्यूचर के लिए सही है। इसलिए समय सोच। एक प्रश्न और उत्तर और दीजिए। आपके विचार में शिक्षा को रोजगार परक होना चाहिए या मूल्य आधारित? मूल्य आधारित होना चाहिए और रोजगार उन्मुख उसी में बनाया जा सकता है, मूल्यों के साथ शामिल करके। क्योंकि अगर मूल्य नहीं रहेंगे तो आपने सुसाइड केसेस जादवपुर यूनिवर्सिटी में सुना होगा, रैगिंग के कारण सुसाइड हो गया। तो एजुकेशन तो वो बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द इंडिया की, बट मोरालिटी कहीं कहीं लेक थी उन बच्चों में जिन्होंने रैगिंग की। तो मोरल एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप भागलपुर से आते हैं। यस। भागलपुर में एक फेमस केस हुआ था जिसके कारण से भागलपुर पूरे इंडिया में फेमस हो गया। यस, वो क्या? अकफुरवा कांड। जी हाँ, क्या है वो कांड, क्या हुआ था? उसमें बहुत ज़्यादा दंगे बढ़ गए थे शहर में। तो वहाँ के जो कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने क्रिमिनल्स को मारने के लिए तेजाब से उनकी आंखें फोड़ दी। जो मतलब क्रिमिनल्स कहाँ थे जो क्रिमिनल्स को मारने के लिए आंखें जो फोड़ी गई, कहाँ फोड़ी गई वो? सॉरी सर, मैं मतलब उनके घर से उठा के लेके आए थे? नहीं सर, जेल में वो थे अरेस्ट। हाँ, जेल में ये घटना हाँ, तो ये घटनाएं जेल में हुई। Yes. जो जेल में ऑलरेडी अरेस्टेड थे, जो क्रिमिनल्स हो गए उनकी आंख फोड़ दी गई। चलिए, तो आप इसको एग्री करते हैं ये सही है तरीका या क्या गलती है? सर, कहीं से भी ये तरीका सही नहीं है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स लेना या लीगल मेजर्स लेना कभी भी समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट नहीं करता है।
जो हमारे यहाँ प्रॉपर लॉज बने हुए हैं, हमारे यहाँ कोर्ट्स हैं, उनके थ्रू जस्टिस जरूर मिलेगी। तो सीधा कानून को अपने हाथ में लेना कहीं से भी सही नहीं है। बिल्कुल सही। अब एक बात बताएं कि भागलपुर बड़ा कम्युनली सेंसिटिव रहा है, तो आप भागलपुर से ही हैं, तो अगर आपको प्लानिंग करनी है कि भागलपुर में कम्युनल कोई अभी जो हार्मनी डिस्टर्ब ना हो, तो आप क्या क्या कैसे प्लान करेंगे? ओके सर, तो सबसे पहले मैं जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, लीडर्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग रखूँगी। अगर वो कोई अपने आयोजन करना चाह रहे हैं, जैसे अगर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, वो अपने मुहर्रम को जुलूस निकालने वाले, या हिंदू की तरफ रामनवमी में कुछ निकालने जा रही है, तो पहले ही उनसे बातचीत हो जाए, तैयारी कर ली जाए कि कोई तरह का कम्युनल दंगे या इस टाइप के ना हो, तैयारी। और दूसरा, मैं डायरेक्शन दूंगी जो मेरे नीचे अधिकारी हैं, या मैं पुलिस प्रशासन से बात करूंगी कि वो रूल लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्टली चेक करते रहे, कि ऐसे नहीं हो। जगह जगह पे जो हमारे कांस्टेबल है या ऑफिसर्स है, उनकी तैनाती हो सेंसिटिव जगहों पे। तो आप ये बताएं कि समाज में ये जो कम्युनल डिसहार्मनी है, वैमनस्यता है, वो प्रेजेंट है, और जब कोई त्योहार आता है तो बाहर निकल आता है, या त्योहार ही क्या प्रॉब्लम क्या है? सर मुझे लगता है समाज में सामंजस्य बना रहता है, क्योंकि मैं खुद भागलपुर में रही हूँ। या सामंजस्य बना रहता है? यस सर। मतलब वो दोनों कम्युनिटी आराम से एक साथ रह रहे हैं? यस सर, बिल्कुल। तो फिर ये सिर्फ एक रामनवमी में या मुहर्रम में कैसे ये प्रॉब्लम हो जाता है? सर कभी कभी जो लीडर्स ही होते हैं, उनके नेता, उनके द्वारा अपने हितों को साधने के लिए कुछ ऐसे भाषण दे दिए जाते हैं, इसके कारण लोगों में थोड़ा टसल हो जाता है। बाकी हम अपने पड़ोस में देखते हैं कि सब लोग साथ में ही रहते हैं, ईद में आप मिलने आ रहे हैं। तब तो इसका मतलब है, अगर जो दो समाज है, हिंदू और मुस्लिम समाज, अगर बात करें आपस में, अगर उनमें प्यार मोहब्बत है, तो फिर इस तरह की घटनाएं को रोकना तो बहुत आसान है। यस सर। तो फिर भी क्यों घटनाएं हो जाती हैं इस तरह की? सर कभी कभी फेक इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाता है, र्यूमर्स फैल जाती है कि ये कर रहे हैं, तो इसके लिए उनकी सेंटिमेंट हर्ट होती है, और कुछ लोग मिलके दंगा कर, तो जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है? जब भी र्यूमर्स ज़्यादा चलने लगते हैं तो क्या होता है? अभी मणिपुर में क्या किया गवर्नमेंट ने? सर मणिपुर वायलेंस में सबसे पहले तो इंटरनेट शट डाउन कर दिया है, ताकि र्यूमर्स ना फैले। तो ये जो इंटरनेट शटडाउन से कितना लाभ कितना नुकसान होता है? सर इंटरनेट शटडाउन से दोनों चीज़ें होती हैं, लाभ भी हो। लाभ ये है कि र्यूमर्स नहीं फैलते हैं, बट कभी कभी इसका गलत भी होता है कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। जो लोग कह देते हैं कि यहाँ ये हुआ, लोग उसी को सच मान लेते हैं। अगर इंटरनेट या सर्विस रहती तो उसको चेक आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो कभी भी कोई भी इस तरह के माहौल में जो राइट इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक तक पहुंचना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए क्या हम लोग मेथड ले सकते हैं? क्या कर सकते हैं? एक कम्युनिटी रेडियो यूज कर सकते हैं हम। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की तरह जो जनता है उससे हमेशा प्रशासन जुड़े रहे हर चीज़ को लेकर। अगर कोई र्यूमर फैलती है तो उनको तुरंत चेक करके उनको बताएं। लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे तभी हम बच सकते हैं। ठीक। सीमा, आप ऑडियो बुक्स यस सर। पढ़ती हैं? सुनना होता है उसे। हाँ। तो भाषण क्यों नहीं सुनती हैं? ऑडियो बुक्स और भाषण सुनने में क्या फ़र्क है? सर मुझे बुक पढ़ने का शौक था, लोगों की जीवनी जानना, ये सब चीज़ें, और भी तो टाइम कम रहता है, तो मैं आदत सी होगी मेरी कि मैं कुछ कर रही हूँ, जैसे कुकिंग कर रही हूँ या कुछ अदर एक्टिविटी कर रही हूँ, तो मैं ऑडियो बुक सुन लेती हूँ। तो ये धीरे धीरे मेरी हॉबी के रूप में डेवलप हो गया। अच्छा, क्या आप मानती हैं कि जो लर्निंग है, ठीक है, लर्निंग सभी लोगों का अलग अलग तरीके से होता है। कई लोग पढ़कर ज़्यादा जानते हैं, कई लोग सुनकर ज़्यादा जानते हैं, कई लोग देखकर ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। तो विजुअल इनपुट को प्रोसेस बेहतर करते हैं, ऑडियो इनपुट को प्रोसेस बेहतर करते हैं, और कुछ जो पढ़कर करते हैं। तो वैसा आप में कुछ है कि ऑडियो लर्निंग आपका बेहतर है इसलिए आप ऐसा करती हैं, या मल्टीटास्किंग के लिए करती हैं? सुन भी रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं? ये तो सर सही है कि ऑडियो मल्टीटास्किंग के लिए मैं करती हूँ, बट मुझे लगता है कि मेरी लिसनिंग पावर अच्छी है, मैं चीज़ों को अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं अगर कुछ और काम भी कर रही हूँ और मैं सुनती हूँ तो उसमें जो भी रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं मैं उसको ग्रास्प कर पाती हूँ क्या कहा जा रहा है। अच्छा, तो रूटीन काम करते रहें और अटेंशन कहीं और है, दैट्स ओके। ऑलराइट। पीएलए का नाम सुना है? पैलेस्टीन लिबरेशन अथॉरिटी / आर्मी। ऑर्गेनाइजेशन। ये सब तो
कौन थे उसके नेता? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं पर याराफात। यासिर अराफात। यासिर याराफात। अच्छा, और अब हमास है, तो पीएलए और हमास में मूल डिफरेंस क्या है? सो पीएलए पैलेस्टीन का एक डेमोक्रेटिक टाइप के इंस्टीट्यूशन हो गए, वहीं हमास जो है वो मिलिटेंट है। मिलिटेंट के लिए लोगों के जो भी लाइफ है उनको मैटर नहीं रखते हैं, बट पीएलए या पीएलओ जो ऑर्गेनाइजेशन था वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करते थे। पैलेस्टीनियन लोग के लिए उनकी जो लाइफ है उनके लिए इम्पॉर्टेंट थे, जो याराफात हमारे लीडर थे। तो पीएलए इजराइल को रिकग्नाइज करता था? सर यस सर, रिकग्नाइज करते थे। हमास इजराइल को रिकग्नाइज करता है? नो सर, नहीं करता? सेइंग कि वो उनकी टेरिटरी पे है तो उनको हटना चाहिए, ऐसा हमास का है। तो इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर कहा जाए तो उसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, कहा जा सकता है। कहा जा सकता है। जिस तरीके से पीएलए को वर्ल्ड बॉडी ट्रीट करती थी वैसा ट्रीटमेंट हमास को नहीं दिया जा सकता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। ओके। और क्या लगता है आपको, अगर मैं पूछूं कि बिहार में जो हेरिटेज है उसके कितने आयाम हैं? यस सर, या 2-3 आयाम भी आप बताइए बिहार सर का। मल्टीपल आयाम है। कुछ रिलीजियस हेरिटेज है हमारे, कुछ कल्चरल हेरिटेज है, टूरिज्म वाले हेरिटेज है, टूरिज्म साइट्स, तो ये सारी चीज़ें। कुछ पॉलिटिकल हेरिटेज है, जैसे सेक्रेटेरिएट आपने बिल्डिंग। टेंजिबल और इनटेंजिबल Yes, sir. हेरिटेज का नाम सुना यस सर, है? यस। 2 उदाहरण मुझे दे दीजिए बस। सर टेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, तो बिहार के 2 बताइए। विष्णुपद टेम्पल ऑफ द गया, गया का अच्छा। विष्णुपद टेम्पल। हम्म, दूसरा सर पटना का गोलघर। अच्छा। और इनटेंजिबल में जो फोक सॉन्ग होते हैं, भोजपुरी सॉन्ग, वो है एक फेमस। केवल भोजपुरी नहीं सर, बहुत टेंजिबल सारे। है, इंटेंजिबल है, और भी है? और सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। पेंटिंग्स, नृत्य? ये सर पेंटिंग्स है, जैसे मंजूषा पेंटिंग हो गई जो भागलपुर से है, मिथिला पेंटिंग मिथिलांचल रीजन की, मधुबनी पेंटिंग। ठीक। हेट स्पीच एक शब्द है, Yes. बहुत चर्चा में रहता है, क्या मतलब होता है, कहाँ डिफाइंड है यह? सॉरी सर, आईपीसी के अंदर तो ये डिफाइन नहीं किया गया है, इसको लेके ही प्रॉब्लम होता है। हेट स्पीच मतलब फेक जो चीज़ें हैं उसको प्रदर्शित करके लोगों के बीच अपने हितों को साधने के लिए, दंगों को बढ़ाने के लिए गलत तो सोशल चीज़ें। मीडिया उसमें बहुत रोल प्ले करती है, यस सर, राइट? सोशल मीडिया के थ्रू। तो हेट स्पीच को उसको रोकने के लिए कोई लीगल प्रोविजन है भारत में? आईपीसी में तो डिफाइंड नहीं है जैसा आपने कहा, तो कौन सा कानून है जिसके अंदर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या रोक सकते हैं? सर आईपीसी के जो डिफरेंट कानून है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस एंड स्पीच के अंदर अगर आप देश की इंटीग्रिटी को वायलेट कर रहे हैं, ऐसे भाषण दे रहे हैं, तो उसके अंदर आपको सजा मिल सकती है, आईपीसी के अंदर है। ठीक है सर। ये आपने जो है मदर्स नेम नहीं लिखा है, भूल गई या कोई प्रॉब्लम? यस सर, मैं लगता है भूल गए होंगे। ठीक है सीमा, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कमिंग सर, नहीं थैंक यू सर। मेरी तरफ से तो कमेंट आर गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ सीमा, बहुत अच्छा था। द इंटरेक्शन वाज गुड, फुल ऑफ एनर्जी, इंथुजियाज्म, ईगरनेस आपके चेहरे पर दिख रहा था, स्माइलिंग फेस के साथ आप फेस कर रही थी। देयर वाज नो आयोटा ऑफ जो घबराहट होता है वो बिल्कुल दिख नहीं रहा था। एंड यू आर वेल रेड ऑल्सो, राइट? सो आवर एडवाइस इज दैट यू जस्ट maintain the tempo of your preparations and face the interview थैंक यू सर, with utter aplomb. थैंक यू सर। यू आर अ गुड कैंडिडेट। अब कुछ बचा नहीं है समय, इस हार्डली 4-5 डेज। यस सर, 14 को हमारी ट्रेनिंग है। हाँ, चलो। एक मैं भूल जाऊंगा, वो बीच में आपने कभी कहा सर के क्वेश्चन को आंसर करते हुए सुना होगा, सच utterances should be avoided, सुना होगा, डोंट से दिस टू द इंटरव्यूअर। यस सर, मैं ध्यान रखूंगी सर। हाँ, तो उसको आप हाल में ही हमने सुना था ऐसे कर कर, यस लेकिन सर, यस सर, इंटरव्यूअर को ही बोला सुना होगा। यस सर, मैं ये कह सकती हूँ कि हाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी में ये। हाँ, ये हाँ, हुआ। जादवपुर यूनिवर्सिटी वाला। ठीक है सीमा, थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।